मेरे प्रिय, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही लिखता है। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं ही हो। जो समय बीत गया वो कभी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा। जो समय बीतेगा केवल वह ही तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। जब वो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर, अपना दास बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है जो वह सोचता है। उसे वही मिलता है जिसकी वो चाहत करता है। दुनिया भी उसके लिए वही सोचती है जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही वास्तव में सच्चा योद्धा होता है जो जन्म के समय लिखे अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर के भांति बैठ नहीं जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग केवल 1% ही हैं जो अपने हाथ में खींची लकीरों को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं, जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर इस समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करे। यदि आज तुम थक गए हो, थक करके चूर हो गए हो, या तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज है जो इन सब के कहीं ऊपर है। तुम्हारे पास वह उम्मीद है जो कहती है तुम्हें कि तुम सब कुछ बेहतर तरीके से पा सकते हो। धन, संबंध, प्रेम, जो कुछ भी पाया है तुमने इस संसार में आने के बाद ही पाया है। और यदि तुमने कुछ खोया है तो वो भी इसी संसार में खोया है। फिर किस बात का विलाप करते हो, किस बात की चिंता करते हो? मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम ही थे। तुमने ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की हैं। तुमने ही फैसले लिए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में तुमने ही चुनाव किया है। फिर तुम किसी और को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आए, जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तो तुम हंस करके उस समय को बेहतर तरीके से उत्सव मनाकर बिता देते हो और तुम्हें लगता है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन जब दुख आता है तो तुम दूसरों को कसूरवार ठहराते हो, जिसके कारण समय धीरे धीरे बीतता है और तुम्हें लगता है कितना लंबा समय बीत रहा है। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं तब वह निश्चिंत बैठकर कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है तब वह पहले से कहीं अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं। ये विरोधी केवल मनुष्य नहीं, ये विरोधी उसका मन हो सकता है, ये विरोधी उसकी परिस्थिति हो सकती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें विरोधाभास का एहसास हो तो समझ लेना कि तुम किसी सही दिशा में नहीं जा रहे थे, जिस वजह से अब तुम्हारे साथ ये घटना घटित हो रही है। तुम्हें केवल शांति से बैठे नहीं रहना है, कुछ करने की ठाननी है। तुम्हें संकल्प लेना है, कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है तुमसे। मेरे प्रिय, तुम जिस मार्ग पे थे वो मार्ग उचित नहीं था, जिस वजह से तुम्हारे सामने विरोधी व्यक्ति, विरोधी मन या विरोधी परिस्थिति उत्पन्न की गई है। ये केवल कठपुतलियां मात्र हैं जो तुम्हारे सामने परोसा गया है ताकि तुम अपने शक्ति को पहचान सको, अध्यात्म की जागृति को उन्नत कर आगे बढ़ सको, क्योंकि तुम्हारा
उद्देश्य विशाल है। तुम्हारा उद्देश्य इतना छोटा नहीं है कि तुम इस जीवन में आए हो और शांति से जीवन बिता करके केवल मृत्यु को प्राप्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, उन्हें तुम्हें पूर्ण करना है और एक सुंदर जीवन जी करके अपना जीवन यापन करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ ही तुम्हें अपने जीवन को बेहतर तरीके से भी जीना है। तुम्हारा जीवन मिसाल बनेगा, तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां भेजी जा रही हैं, तुम्हें उसका मर्म समझना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरे संकेत तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं, इसलिए घबराना मत मेरे प्रिय। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस जगत में तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना।